नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। ब्रिज रामनगर ओवर ब्रिज जो है उस पर पेंटिंग का काम चल रहा है। उसमें सुन रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसको टेंडर करके और उसको किसी को दे दिया गया है, तो जिसमें उन लोग का कमीशन मिल रहा है, मनमानी कर रहा है, चाहे पार्षद गाली सुने या बोर्ड की बैठक रखना और कैंसिल करना अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है। अध्यक्ष का वो कहना चाहिए कि अध्यक्ष का वोट का अधिकार है। तो अध्यक्ष जी ने बोर्ड की बैठक की तिथि सभापति द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग जीत गए हैं 5 साल, आप लोगों से कुछ नहीं कहा, जो जहाँ बुझाए वहाँ आप लोग जाइए, हम लोग सर्वोपरि हम लोग हैं, जो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये बताइए पार्षद का चुनाव किस लिए हुआ? हम लोग का कोई अधिकार कोई या कुछ करना नहीं है। हम लोगों से गाली सुनते हैं सारे पार्षद, ये तो मैं नहीं, सारे पार्षद योजना विभागीय करवाती है और अपने से 15 लाख का योजना वो लोग करवाए। अभी 5-5, 6-6 योजनाएँ चल रहे हैं। जाग पार्षद को अपने किसी निजी वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं रामनगर नगर परिषद क्षेत्र में उपस्थित हूं और मेरे साथ वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद कलाम खान साहब जुड़े हुए हैं। अभी एक बर्निंग पॉइंट है, एक खास मुद्दा है जो कि रामनगर नगर परिषद में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, बीते पिछले कई दिन 9 तारीख से के आसपास में ही रामनगर नगर परिषद के 19 वार्ड पार्षद गण एकजुट हो गए हैं। इस बात पर एकजुट हो गए हैं, क्या वजह है कि ये लोग स्वयं को एकजुटता के धागा में पिरो लिए हैं। वजह क्या है, कारण क्या, आइए हम जानने की प्रयास करेंगे। फिलहाल सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में। सर आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दे रहे हैं सर क्या वजह है? और मैं आपको ये भी बता दूं, कलाम साहब हैं, कलाम खान साहब हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामनगर नगर परिषद के सभागार में पूरी बुलंदी के साथ समस्या और आवाज़ उठाते हैं, खासकर जो जनता के हित में होती है। तो सर क्या वजह है कि सर 19 वार्ड पार्षद गणों को अलग होना पड़ा, एक विचारधारा को अपनाना पड़ा, एकजुट होना पड़ा? सबसे पहले तो आप वेब इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय मेरे पास दिया। हम लोग जो है समान बैठक के लिए 19-17 पार्षदों ने लिखित में दिया समान बैठक बुलाने के लिए। पहले से तय था कि हम लोग हर महीना हर माह में एक समान बैठक की करना जरूरी है, विकास कार्य बाधित ना हो इसके लिए। लेकिन सभापति द्वारा और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय से सामान्य बैठक नहीं बुलाने के कारण हम लोग में अपना ये सोच करके हम लोग 17 आदमी ने लिखित में दिया कि सामान्य बैठक हो। उस पर अनंत फनन में 9/1/2024 को उन्होंने डेट निर्धारित कर दिया। अब बिना कोई ठोस कारण के ही खाली मोबाइल में उन्होंने क्या बोलता है, मोबाइल में चेट कर दिए हैं, मोबाइल से शेयर करने पर हम लोगों का बैठक का सूचना मिला कि 9 तारीख बैठक निरस्त कर दिया गया। तो हम लोगों ने उन्होंने डेट निकाल दिया, फिर निरस्त कर दिया गया। तो हम लोग इसके पहले 30 दिसंबर को लगभग दिए थे हम लोग 17 पार्षद ने लिख करके। तो हम लोग को जब सभापति द्वारा पदाधिकारी द्वारा जब सामान्य बैठक नहीं बुलाने में हम लोग अधिनियम धारा 48(3) के तहत हम लोग का अधिकार है कि हम लोग के बीच में मतलब कि बैठक कराने के लिए हम लोग लिख कर दिया। अब देखा जाए कि 23 तारीख को सामान्य बैठक बुलाया जाता है अनपेक्षित बैठक बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। अगर बुलाया जाता है तो ठीक है, उस पर चर्चा होगी। अगर नहीं बुलाया जाता है तो हम लोग सभी पार्षद नगर परिषद कार्यालय के में समक्ष हम लोग धरना देंगे। अच्छा सर, ये आपके अनुसार कि 9 तारीख को तय था कि बैठक होगी,
लेकिन 24 घंटा पहले फ़ोन मैसेज के द्वारा मतलब ये आप लोगों के पास भेजी जाती है कि 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है वो रद्द कर दी गई है। सर आखिर में क्या वजह है कि 24 घंटा पहले ही उस बैठक को रद्द कर दी गई है? क्या वजह है कि बैठक नहीं हो पा रही है? बैठक नहीं हो पा रही है उन लोगों का थी है, क्या बोला कि वर्चस्व एक तरफ देखा जाए कि वो लोग चाहे तो कराएं चाहे तो नहीं कराएं। मान लीजिए मैसेज द्वारा किसी भी बैठक का स्थगन करना उचित नहीं है। वो लिखित भी हम लोग को नहीं दिए, हम लोग गए, कोई उपस्थित नहीं था, फिर चले आए। तो हम फिर आगे का हम लोग रणनीति तय करेंगे। हम सभी पार्षद विकास लिए तत्पर है, उन लोग का मनमानी अब नहीं चलेगा। जो भी अगर पार्षद लिख कर देता है तो नाली या एक स्लैब नहीं बनता है वार्डों में, लोगों का बात सुनना पड़ता है। हम लोग वोट दिया, हम लोग से लोग पूछता है और पार्षद सभापति प्रतिनिधि द्वारा सभापति द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग जीत गए हैं 5 साल, आप लोगों से कुछ नहीं कहा, जो जहाँ बुझाए वहाँ आप लोग जाइए, हम लोग सर्वोपरि हम लोग हैं, जो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये बताइए पार्षद का चुनाव किस लिए हुआ? हम लोग का कोई अधिकार कोई या कुछ करना नहीं है। हम लोगों से गाली सुनते हैं सारे पार्षद, ये तो मैं नहीं, सारे पार्षदों का यही हाल है। तो बताइए लाखों लाख का लोग अपने आप में बतिया करके अपनी सेटिंग करके अपना कार्यदेश निकाल करके किसी को जीएम पोर्टल से कोई कहता है कि हमने ये करवा लिया, अपने में टेंडर कर लेता है, कोई जानकारी किसी पार्षद को नहीं होता है। अभी चल रहा है, अभी क्या बोलता है कि अभी 2-3 दिनों से लग रहा है ओवर ब्रिज, रामनगर ओवर ब्रिज जो है उस पर पेंटिंग का काम चल रहा है। उसमें सुन रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसको टेंडर करके और उसको किसी को दे दिया गया है, तो जिसमें उन लोग का कमीशन मिल रहा है, मनमानी कर रहा है, चाहे पार्षद गाली सुने या कुछ हो। एक स्लैब भी किसी पार्षद का हक नहीं बन रहा, वो लोग नहीं मान रहे कि स्लैब हर वार्ड में टूटा हुआ है, कोई लिख कर देता भी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार की तरफ से सारा मिलने के बावजूद भी ये लोग अपना मनमानी कर रहा है। अच्छा सर, आपने अपने वाक्य में एक बात कही कि नगर परिषद के द्वारा मनमानी की जा रही है। कौन सर, किस बात से आप कह रहे हैं कि नगर परिषद के द्वारा मनमानी किया जा रहा है? क्या नगर पालिका के द्वारा आपकी बातों को, समस्याओं को नहीं सुनी जाती है इस वजह से, या कोई और वजह है? नहीं सुनी जाती है कि लोग अपने मनमानी करें। जैसे मान लीजिए कि हर वार्ड में वार्ड पार्षदों का योजना का चयन करना है, अब तो सभापति ही चयन करती हैं, अपने से करवाती है। अपना वार्ड पार्षदों का 7.5 लाख का योजना विभागीय करवाती है और अपने से 15 लाख का योजना वो लोग करवाए। अभी 5-5, 6-6 योजनाएँ चल रहे हैं। लाख पार्षद को अपने किसी निजी लोगों को दे करके आप पार्षद के वार्ड में जो कमीशन जारी दे रहा है उसको लोग देकर काम करवा रहा है। चलिए सर, यदि इस तरह की आप लोगों की बातें नहीं मानी गई नगर पालिका के द्वारा, तब आप कहाँ पर जाइएगा, क्या कीजिएगा? हम लोग बड़े पदाधिकारियों से अपना लिखित में हम देंगे। हम लोग वहाँ पर बैठक वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे, वहाँ पर हम लोग धरना करेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखित में हम लोग उच्च पदाधिकारियों को देंगे कि क्या पार्षद बनना गुनाह है, अगर है तो हमको और नहीं तो पार्षद का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, हमको स्पष्ट दिया जाए। या तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को सारे जगहों से वोट मिला है, हर वार्ड से वोट मिला है, तो हम ही करेंगे। तो ठीक है, तो वही लोग करेंगे, तो पार्षद क्या करेगा? पार्षद इस्तीफा देकर अपना घर बैठ जाएगा। अब तो यही तो लग रहा है, तो बंगाल का हिसाब है। अच्छा सर, मैं सर आपसे लास्ट सर मैं सवाल यह आप पूछूंगा, पहले अप्रत्यक्ष रूप से सभापति का चुनाव होता था कि वार्ड पार्षदगण चुनते थे, और अब जनता खुद चुन रही है। कौन ठीक था, पहले वाला या अभी वाला? पहले वाला ठीक था कि पार्षद लोग चुन रहे थे तो डर था। अब तो मनमानी हो गया कि जनता ने चुन दिया। वो लोग कहते हैं हम लोग 5 साल क्या करेंगे, हम लोग हीरो हैं, तो यह है कई किस्म का लोग बातें चल रहा है। किसी तो पार्षद को लोग धमकी भी दे रहा है कि आप यह कर देंगे वह कर देंगे। उसका साबुत है, उसका प्रत्यक्ष जैसे लाल बाबू गोड़ को भी दिया। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर,
कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। दिया गया उसको क्या बोला राजू पटेल है, उनको भी धमकी दिया गया। तो बहुत धमकी भी डर पार्षद भी डरे समय हुए हैं कि अगर कुछ करते हैं तो लोग के आदमी लोग हैं कहीं हम लोग पर कुछ कर न दे। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद हमारे मोहम्मद कलाम खान साहब। बहुत समस्या है तमाम के तमाम 19 वार्डों का। तो मैं चाहूँगा चाहे हमारे सभापति जी हो, उपसभापति जी और कार्यपालक महोदय जी हो, जब तक आप समानांतर रेखा की तरफ वार्ड पार्षद गणों को नहीं लेकर चलिएगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक क्षेत्र में विकास का सपना भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। चलिए देखते हैं आखिर में क्या अपनी राय देते हैं सभापति या कार्यपालक महोदय जी। पार्षद बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। उनका आरोप है कि ये बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, बार बार कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, बोर्ड की बैठक बार बार कैंसिल नहीं की गई है। बोर्ड की बैठक 9 तारीख को इसी माह 9 जनवरी को थी, पर किन्हीं कारणों बोर्ड की बैठक उसके बाद कैंसिल करके 30 तारीख को कर दी गई। तो बोर्ड की बैठक रखना और कैंसिल करना अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है, अध्यक्ष का वो कहना चाहिए कि अध्यक्ष का वो प्राधिकार है। तो अध्यक्ष जी ने बोर्ड की बैठक की तिथि बदल दी। अब मामला आता है कि भाई वार्ड पार्षदों को धारा 48 के तहत क्या पावर है। वार्ड पार्षद मान लीजिए कि अध्यक्ष बैठक नहीं कर रहे हैं, तो वार्ड पार्षद अपनी एजेंडा लेके उसमें एक तिथि निर्धारित करके हमको बैठक की अधियाचना दे सकते हैं। बैठक की अधियाचना लेकिन तभी दे सकते हैं जब अध्यक्ष बैठक न कर रहे हैं। जब अध्यक्ष द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई है बैठक की, तो उसमें फिर धारा 48 का जो प्रावधान है, जिसमें माननीय वार्ड पार्षद हमको अधियाचित करते हैं बैठक के लिए, तो प्रावधान नहीं लागू होता है। उस संबंध में हमने माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा अधियाचित किया गया था। उसमें हमने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रावधान आप लोगों धारा 48 का जो बैठक का अधियाचना है वो नियम संगत नहीं है, और 30 तारीख को आप अपने समस्त एजेंडों के साथ बैठक में बैठ जाइएगा। तो उसी आलोक में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। तो ये तो अपना नियम संगत नहीं समझिए। अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे पार्षदों को? कहना चाहेंगे भाई जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं आप 30 तारीख की बैठक में लेके आइए, बैठक में लेके आइए, अपने मुद्दों पे चर्चा कीजिए, उसमें अपना निराकरण करा लीजिए। जो भी उसमें नियम संगत होगा वो हम कार्य करके देंगे आपको। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।